मोदी सरकार से विपक्ष की जितनी शिकायतें हैं उसमें संविधान से छेड़छाड़, संविधान बदलने की कोशिश का आरोप भी शामिल है। अब पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने संविधान बदलने की पैरवी की तो हंगामा मच गया। 14 अगस्त को मिंट अखबार में देयर्स अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल से लिखे एक आर्टिकल में विवेक देबरॉय ने नए संविधान की बात लिखी है। पीएम मोदी 25 साल आगे की बात करते हैं। 15 अगस्त को लाल किले वाले भाषण में भी आप जानते हैं कि उन्होंने 2047 के रोड मैप पर जोर दिया। मिंट में छपे आर्टिकल में विवेक देबरॉय ने समझाया कि नए संविधान की जरूरत क्यों बन रही है। 2047 के लिए भारत को किस संविधान की जरूरत है। संविधान 73 साल पुराना हो चुका है। अब संविधान वैसा नहीं रह गया है जो 1950 में हमें विरासत में मिला था। संविधान में कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा। अब हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए। इस पर बात करनी चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्दों का अब क्या मतलब है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि 2047 में भारत को कैसे संविधान की जरूरत है। हम लोगों को एक नया संविधान बनाना होगा। This is not the first time that I have written on such an issue. I have written on such an issue in the past also, articulating similar kinds of views. I have spoken about this on the same kind of issue, and the issue is very simple. I happen to think that we should take a relook at the Constitution. I do not think this is controversial, because every once in a while, every country in the world takes a relook at the Constitution. We have also done it through amendments. There was a commission set up to look at the working of the Indian Constitution. विवेक देबरॉय पीएम मोदी के सलाहकार हैं। इस परिचय के साथ आर्टिकल छपा, इसलिए भी हल्ला बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर अरेस्ट विवेक देबरॉय चल रहा है। बीजेपी विरोधियों ने विवेक पर निशाना साध रखा है। विपक्ष का आरोप है कि उनके लिखे में सरकार की मौन सहमति है। जयराम रमेश ने विवेक देबरॉय के नए संविधान को संघ के एजेंडे से भी जोड़ा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद को आगे आकर कहना पड़ा कि विवेक देबरॉय के विचार निजी हैं, पर्सनल है। इससे पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का लेना देना नहीं है। बैकफुट पर आए विवेक देबरॉय ने सफाई दी है कि संविधान को पूरी तरह रद्द कर देने का सुझाव नहीं दिया। ये पीएम के सलाहकार परिषद और सरकार की राय है भी नहीं। हालांकि वो मन की बात छुपा नहीं रहे हैं कि देश को संविधान पर पुनर्विचार करना चाहिए। The first thing is that whenever one writes a column, every column always carries the caveat that this column reflects the author's personal views. It does not reflect the views of the organization that the individual is associated with. This is a standard practice for all columns, and all columns that I write carry this caveat. Unfortunately, in this particular case, one has ascribed these views, to which I will come in a minute, to the Economic Advisory Council to the Prime Minister. Whenever the Economic Advisory Council to the Prime Minister comes out with views in the public domain, it puts them on the ESCPM website and tweets it from the handle. In this particular case, nothing of the sort had happened. Now, this is a matter of intellectual debate. I have not said, as some people have tended to suggest, that one should junk the Constitution. And certainly it is not the case that these are the views of either the Economic Advisory Council or the government. विवेक देबरॉय का शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ाई करने वाले विवेक देबरॉय देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मोदी सरकार में 2014 से वो अलग अलग भूमिकाओं में थिंक टैंक रहे। पीएम ने जब योजना आयोग को नीति आयोग किया तो विवेक उसके सदस्य बने। वहीं से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष तक पहुंचे। सबसे नई जिम्मेदारी मिली है बच्चों का नया सिलेबस बनाने की, जिसमें वो एनसीईआरटी पैनल में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन के साथ हैं।
संविधान समीक्षा के बाद नया संविधान बीजेपी सरकारों में ये मुद्दे उठते रहते हैं। वाजपेयी सरकार ने 2000 में संविधान समीक्षा के लिए आयोग तक बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एमएन वेंकटचलैया आयोग के अध्यक्ष थे। तब विपक्ष के साथ साथ तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने यह कहते हुए विरोध किया था कि जब संशोधन की व्यवस्था है तो फिर समीक्षा क्यों होनी चाहिए। फिर भी वाजपेयी अड़े रहे। वेंकटचलैया आयोग ने 249 सिफारिशें वाजपेयी सरकार को भी दे दी, लेकिन विरोध नहीं थमा तो वाजपेयी सरकार आगे बढ़ नहीं पाई। संविधान में संशोधन के रास्ते से समय काल परिस्थितियों के मुताबिक संविधान में बदलाव होता रहा है। 1950 में संविधान लागू होते ही 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। तब से अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 1973 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि संविधान संशोधन के अधिकार पर यह प्रतिबंध रहेगा कि संसद से भी संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जाएगा। हम जानना चाहते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है। कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।